पीरियड के बाद ठीक इसी दिन महिला प्रेग्नेंट होती है। जी हां, आज का ये वीडियो का टॉपिक है और मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट आप सब व्यूअर्स के साथ आज शेयर करूंगी कि पीरियड के कितने दिनों बाद एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। आज का वीडियो उन सभी व्यूअर्स के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान करें तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब सीधे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। इससे संबंधित वीडियोस मैंने पहले भी अपने चैनल में अपलोड करे हैं, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में इसको ब्रीफ में आप सबको एक बार फिर से समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब भी हम पता कर रहे होते हैं कि किन दिनों में हमारे प्रेग्नेंट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमें तकरीबन 3 से लेकर 4 महीने तक ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको ट्रैक आखिर क्या करना है, आपको आखिर क्या पता होना चाहिए है। तो आप नोटिस करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे कि किस दिन आपका पीरियड आया। आज इस मंथ आपका पीरियड कब आया और नेक्स्ट मंथ आपका पीरियड फिर कब आया, उसके अगले महीने फिर आपका पीरियड कब आया। तो इस तरीके से हर बार जब आपका पीरियड आ रहा है, पीरियड का फर्स्ट डे है, जब आपका ब्लीडिंग की शुरुआत होती है, उस डेट को आप नोट डाउन करेंगे और देखेंगे कि अगली बार आपका पीरियड कब आया है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पीरियड इस बार 1 दिसंबर को आया और अगली बार आपका पीरियड आता है 1 जनवरी को, तो 1 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में 31 दिन होते हैं। तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ हुई 31। ये फॉर्मूला उन्हीं कपल्स के लिए अप्लाई हो सकता है जब फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलरली हर मंथ उसी समय पर आती है। जरूरी नहीं कि वही फिक्स्ड तारीख हो, लेकिन तकरीबन उन्हीं दिन के आसपास 1-2 दिन के अंतराल में आ जाती है। तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अपना ठीक समय निकाल सकेंगे जब आपकी प्रेगनेंसी होने की चांसेस सबसे ज्यादा होंगी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि पीरियड का फर्स्ट डे महत्वपूर्ण होता है, ना कि पीरियड का लास्ट डे, जिस दिन ब्लीडिंग की शुरुआत हुई और अगली बार जब आपका पीरियड आए उस दिन ब्लीडिंग की शुरुआत हुई। इन दोनों डेट्स के बीच के अंतराल को मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ कही जाती है। तो अगर आप देख रही हैं कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 28 दिन है या फिर 30 दिन है या फिर 32 दिन है, यानी हर बार तकरीबन 28 दिन पे आपका पीरियड आ जाता है, या हर बार 30 दिन के तकरीबन आता है, या हर बार 32 दिन पे आ जाता है, तो फिर एक बार हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ पता चल जाती है। तो फिर हम वो डेट निकाल सकते हैं जब आपके प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर कैसे निकालनी है अब समझते हैं। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 28 दिन की है, तो और इस बार आपका पीरियड 1 तारीख को आया, अगली बार आपका पीरियड आ रहा है 28 तारीख को, तो 28 में से आप 14 दिन माइनस कर देंगे। जी हाँ, ये 14 का अंक कांस्टेंट रहता है, यही 14 का अंक हर जगह अप्लाई करना रहेगा। तो अगली बार जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट हो उसमें से 14 दिन माइनस कर दीजिए। तो ठीक उसी दिन पर आपके ओवरी या अंडाशय से एग रिलीज होगा और इस दिन आपके प्रेगनेंसी की चांसेस मैक्सिमम होती हैं। तो अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 28 दिन की है तो 28 में से 14 दिन माइनस करेंगे, यानी तकरीबन 14वें दिन पर आपका ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग होगा। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 30 दिन है तो 30 में से 14 माइनस करेंगे, बचे 16, तो 16वें दिन पर आपका ओव्यूलेशन होगा। ठीक इसी फॉर्मूले का अप्लाई करते हुए अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ 32 दिन की है तो 32 में से 14 माइनस करेंगे तो 18, यानी कि 18वें दिन पर आपका ओव्यूलेशन हुआ। अगर 18वें दिन पर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और आपका पीरियड आज 1 दिसंबर को आया, यानी कि 18 दिसंबर को आपके ओव्यूलेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है और इस दिन आपकी प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बात आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक टर्म बार बार यूज कर रही हूं, चांसेस सबसे ज्यादा हैं। 100% प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती कि ठीक इसी दिन पर अगर आपने ओव्यूलेशन का दिन ट्रैक कर लिया तो ठीक इसी दिन पर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, लेकिन उस दिन संभावना बहुत ज्यादा होती है। साथ ही आपको फर्टाइल पीरियड के बारे में भी समझना जरूरी होता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेल स्पर्म होता है
वो एक बार फीमेल बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसका लाइफ स्पेन या आयु अवधि तकरीबन 5 से 7 दिन तक रहती है। यानी कि रिलेशन रखने के पश्चात जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म पहुंच जाता है तो वो तकरीबन 5 से लेकर 7 दिन तक जीवित अवस्था में रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल ओवरी या अंडाशय से जो एग रिलीज हो जाता है उसकी लाइफ स्पेन या उसकी आयु अवधि मात्र 24 घंटे तक ही रहती है। तो मैंने बताया था कि ओवुलेशन के दिन पर फीमेल ओवरी से एग रिलीज होता है और अगर उस समय या उसके 24 घंटे के अंतराल में उसका मेटिंग स्पर्म से हो जाती है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर ओवुलेशन के दिन जिस दिन एग रिलीज होता है उससे 5 से 7 दिन पहले भी इंटरकॉर्स हुआ हो या उस 5 से 7 दिन की अवधि में रिलेशन रखे हो और उस समय के स्पर्म्स भी मौजूद हो तब भी प्रेग्नेंट होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। और इसी पीरियड को हम डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट फर्टाइल पीरियड का नाम देते हैं। फर्टाइल पीरियड यानी क्या हुआ, ओवुलेशन के 4-5 दिन पहले का डेट तब से लेकर ओवुलेशन के बाद के 1-2 दिन, इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड का नाम दिया जाता है। और इसमें प्रेगनेंसी की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डॉक्टर के तौर पर हम जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं उनको समझाते हैं कि फर्टाइल पीरियड में और विशेषकर ओवुलेशन के दिन पर अगर आप रिलेशंस रखेंगे और फर्टाइल पीरियड में हर एक दिन छोड़कर भी रिलेशन रखेंगे तो आपके प्रेग्नेंट होने की बहुत ज्यादा संभावना होगी। बहुत ही ब्रीफ में इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपको पता करना है कि किस दिन आप प्रेग्नेंट होंगी तो वो होता है आपका ओवुलेशन के दिन। ओवुलेशन का दिन पता करने के लिए आपको अपने 3-4 महीने तक अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना रहेगा। पता करना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ क्या है और अगली बार आपका पीरियड किस डेट पे आने वाला है। अगली बार जब भी पीरियड आने वाला है उसे 14 दिन घटा देंगे। 14 दिन घटाने से आपको आपका ओवुलेशन का दिन मिल जाएगा। ओवुलेशन के दिन के पश्चात आपको अपना फर्टाइल पीरियड पता करना है, जिसके लिए ओवुलेशन के 4-5 दिन पहले और ओवुलेशन के दिन के 1-2 दिन बाद तक आपको अपने पार्टनर के साथ या तो प्रतिदिन या ऑल्टरनेट डे पर रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी निश्चित तौर पर हो जाएगी। जल्दी ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सबको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो ध्यान से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय बाय।